हेलो गाइस, ये आज हमारा पार्ट 6 है HTML का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, जो भी मेरा फ्रेंड जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑब्वियसली शेयर तो करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ कुछ नया लाने का ट्राई करती हूँ और मुझे भी ये चीज़ पता है कि आप लोगों को मेरी ये जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मार्क्यू टैग। ओके, बेसिकली आप लोगों ने जो वेबसाइट्स होती है ना, वहाँ पे इस तरीके का स्क्रॉलेबल टेक्स्ट तो देखा ही होगा। देख रहे हैं आप लोग ये स्क्रॉलेबल टेक्स्ट, किस तरीके से ये जो टेक्स्ट है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये हमारा मार्क्यू टैग के थ्रू पॉसिबल है। ओके, सो आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट्स होती है उस पर इस तरीके का स्क्रॉलेबल टेक्स्ट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहेवियर हो गया, ओके, डायरेक्शन हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, और 2 इवेंट्स भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव। ठीक है, तो आज हम ये सब देखेंगे एंड आई एम श्योर आप लोगों को मेरी जो आज की क्लास है वो काफ़ी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि कुछ नया देख रहे हैं। आई एम राइट? देखिए, यहाँ पे जो बिहेवियर प्रॉपर्टी है मार्क्यू टैग की, उसका यूज़ मैंने यहाँ पे क्यों किया है? बेसिकली इसका यूज़ मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि मुझे मेरा जो टेक्स्ट है ना वो वेबसाइट पर स्क्रॉल बिहेवियर के अंदर चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस इससे पहले जो वीडियो दिखाया था उसके अंदर कैसे जो टेक्स्ट है वो हमारा स्क्रॉल फॉर्म के अंदर वेबसाइट पर चलता ही जा रहा था। ठीक है, तो उसी फॉर्म में मुझे वेबसाइट पर अपना टेक्स्ट भी है, अपना जो टेक्स्ट है उसे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैंने इसका बिहेवियर जो है वो क्या किया है, यहाँ पे स्क्रॉल किया है। ठीक है, देन इसके बाद मुझे डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में मेरा जो टेक्स्ट है वो वेब पेज पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। आप यहाँ पे लेफ़्ट ले सकते हो, राइट ले सकते हो, अप ले सकते हो, डाउन ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो डायरेक्शन ले सकते हो। उस डायरेक्शन के अंदर आपका जो टेक्स्ट है या आपकी जो इमेज है जिसे आप स्क्रॉलेबल फॉर्म के अंदर अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कराना चाहते हो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्ले होगी। ओके, लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना, क्योंकि मैं टेक्स्ट ही डिस्प्ले करना चाहती हूँ अपनी वेबसाइट पर, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट डायरेक्शन से स्क्रॉल करे। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या लिया है, राइट। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है स्क्रॉल अमाउंट। देखिए, स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो कितनी स्पीड में वेबसाइट पर शो होना चाहिए। मतलब आपका टेक्स्ट जो स्क्रॉल कर रहा है ना उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ, जैसे मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो स्क्रॉलेबल टेक्स्ट है वो काफ़ी स्पीड में शो जो है डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट है स्क्रॉलेबल वो आपका वेबसाइट पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। लाइक मैं यहाँ पे डाली 70। ठीक है, तो अब इसी स्पीड से मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, स्क्रॉल होगा। अब यहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट लिखना है जो मैं अपने वेबसाइट पर स्क्रॉल कराना चाहती हूँ, तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है रजिस्टर नाउ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ओके,
मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। देन मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। अब हम इतना सा वर्क देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये जो काम किया है, 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की है मार्को टैग में, वो किस तरीके से हमारे वेब पेज पे वर्क कर रही है। ओके, ये देखिए हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, जिनका यूज़ करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है वेब पेज पे। ओके, मैंने आप लोगों को 2 इवेंट की बात की थी। एक तो था हमारा ऑन माउस ओवर और एक था ऑन माउस लीव, ठीक है। मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो इवेंट है वो क्या वर्क करेंगे। ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, इस टेक्स्ट पे मैं जैसे ही अपना माउस का कर्सर लेके जाऊँगी ना, तो ये टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। और जैसे ही ये कर्सर मैं यहाँ से हटाऊँगी तो ये जो टेक्स्ट है ना वो उसी ही फॉर्म में स्क्रॉल करना चाहिए जैसे वो पहले स्क्रॉल कर रहा था। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इवेंट का यूज़ करेंगे, एक तो ऑन माउस ओवर और एक ऑन माउस लीव। ओके, चलिए करते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 इवेंट यूज़ किए हैं, एक तो ऑन माउस ओवर और एक ऑन माउस लीव, ठीक है। ऑन माउस ओवर के अंदर मैंने ये दिस डॉट स्टॉप फंक्शन जो इसको क्या किया है यहाँ पे यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है, स्क्रॉल टेक्स्ट जो है, उस पर मैं जैसे ही अपने माउस का कर्सर लेके जाऊँ तो वो जो टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैंने इस इवेंट का यूज़ इसलिए लिया है ताकि मैं जैसे ही उस माउस के कर्सर को स्क्रॉल टेक्स्ट से जैसे ही हटाऊँ तो वो टेक्स्ट उसी फॉर्म में स्क्रॉल होना चाहिए जैसे वो पहले हो रहा था। ओके, तो देख लेते हैं क्या ये दोनों इवेंट जो है वो हमारे वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, देखिए अभी ये टेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही अपने माउस का कर्सर लेके गई तो मेरा जो स्क्रॉलेबल टेक्स्ट है वो क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ से ये कर्सर हटाऊंगी तो देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। स्टॉप, स्टार्ट। ओके, ये देखिए स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट। ओके, अब आप चाहें तो आप इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए दे लेते हैं हम भी। लाइट ग्रीन। ओके, ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, ये देखिए, ठीक है। अगर आप ये जो टेक्स्ट है इनके बीच में अगर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे NBSP का यूज़ करके इनके बीच में स्पेस दे देती हूँ। आई होप सो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ NBSP, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि NBSP है क्या। एक्चुअली ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस है। ओके,
ओके, इनके बीच में क्या है, स्पेस आ गया। ओके गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।